हे एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज का हमारा टॉपिक है एपिडेमियोलॉजी। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द मीनिंग ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड व्हाट आर द डेफिनेशन ऑफ एपिडेमियोलॉजी। तो ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा एपिडेमियोलॉजी के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। बट आज की वीडियो में हम सिर्फ डेफिनेशन और मीनिंग को ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग की। एपिडेमियोलॉजी का मीनिंग क्या है? वर्ड एपिडेमियोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स। ग्रीक वर्ड में से ये लिया गया है। एपी मीन अपॉन और ऑन, डेमोस मीन पीपल्स एंड लोगस मीन स्टडी और नॉलेज। सो एपिडेमियोलॉजी का मतलब हो गया पीपल्स के ऊपर स्टडी करना या पीपल्स की जो नॉलेज है उसको चेक करना, उनके ऊपर स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड एपिडेमियोलॉजी। Epidemiology in its broadest sense is the study of effects of various things on people। various things को study करना on people, ठीक है। तो डिफरेंट चीज़ों को स्टडी किया जाता है, चाहे लोगों की आप हेल्थ ले लो या डिजीज़ कंडीशन को ले लो, मतलब डिफरेंट तरीके से लोगों के ऊपर स्टडी करना, दैट इज़ कॉल्ड एपिडेमियोलॉजी। बेसिकली है कि हमने पीपल्स के ऊपर स्टडी करनी है किसी भी चीज़ की या उनकी नॉलेज को असेस करना है, दैट इज़ कॉल्ड एपिडेमियोलॉजी। सो चलिए अब बात करते हैं मॉडर्न मीनिंग की कि एपिडेमियोलॉजी का मॉडर्न मीनिंग क्या है, क्योंकि सब ने अपने अपने तरीके से इसको एक्सप्रेस किया है। पहले हम ले लेते हैं एपिडेमियोलॉजी इज़ द साइंस विच कंसर्न इटसेल्फ विद द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीजेज एज इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन ग्रुप्स ऑफ पर्सनस रिलेटेड बाय सम कॉमन फैक्टर्स of age, sex, race, location और occupation as distinct from the development of disease in an individual। और ये दिया था अमेरिकन एपिडेमियोलॉजिकल सोसाइटी ने। तो इनका मानना था कि एपिडेमियोलॉजी एक ऐसी साइंस है जिसके थ्रू हम डिजीज़ कंडीशन की नेचुरल हिस्ट्री का पता लगाते हैं। ग्रुप ऑफ पर्सनस के ऊपर स्टडी करा जाता है, कौन सी एज के लोग ज़्यादा अफेक्टेड हो रही हैं, सेक्स कौन सा है, मेल है फीमेल है। तो मतलब एक नेचुरल हिस्ट्री जो है डिजीज़ की, इसके थ्रू हम पता लगाते हैं। ये इनका मानना था अमेरिकन एपिडेमियोलॉजिकल सोसाइटी का। नेक्स्ट बात करते हैं एपिडेमियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द पैटर्न ऑफ डिजीजेस एंड दैट फैक्टर दैट कॉज डिजीज इन मैन बाय CDC US पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। इनका मानना था कि एपिडेमियोलॉजी एक स्टडी है किसके ऊपर? पैटर्न ऑफ डिजीज़ के ऊपर, जिससे हम पता लगाएंगे कि अगर इंसान में, अगर पर्सन में डिजीज़ हो रही है तो उसके कॉजी फैक्टर क्या है, किस कारण से हो रही है। तो ये एपिडेमियोलॉजी का मीनिंग है अकॉर्डिंग टू CDCS एंड US पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। नेक्स्ट बात करते हैं द स्टडी ऑफ द फ्रीक्वेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन बाय मैकमोहन एंड पर्क। सो इनका मानना है एपिडेमियोलॉजी का एक स्टडी है जिसमें हम स्टडी करते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन को, कि जो भी हमारी डिजीज़ कंडीशन है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब किस एज के पर्सन ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं, कौन से प्लेस में डिजीज़ कंडीशन है, कौन से सेक्स ज़्यादा अफेक्टेड हो रहा है, मेल है फीमेल है, ठीक है, कितनी मतलब डिजीज़ कंडीशन का डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, प्लेस क्या है। और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीज़ के डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, मतलब क्या क्या फैक्टर हैं, कॉजिटिव फैक्टर क्या है, कौन सी ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से डिजीज़ कंडीशन हो रही है। फिर वो चाहे एनवायरमेंटल हो, लाइफस्टाइल हो, सोशल हो, कोई भी फैक्टर हो सकता है जो ह्यूमन पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रहा है। तो ये सबका अपना अपना वे था एपिडेमियोलॉजी को डिस्क्राइब करने का कि इसका मॉडर्न मीनिंग क्या है। तो चलिए अब डेफिनेशन की बात करें जो एक्चुअल में डेफिनेशन दी गई है। A widely accepted definition is the study of distribution and determinants of health-related states and events in specified population and the application of this study to control of health problems। तो ये widely accepted की गई definition है जो एक्चुअल में हम एग्ज़ाम में definition लिखते हैं, और ये लास्ट 1988 में दी गई थी, और यही एक्चुअल डेफिनेशन है एपिडेमियोलॉजी। तो एपिडेमियोलॉजी क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। हेल्थ के क्या क्या डिटर्मिनेंट्स है और जो डिजीज़ कंडीशन है कैसे फैल रही है, कौन से एज को ज़्यादा अफेक्ट कर रही है, सेक्स कौन ज़्यादा अफेक्टेड हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें पॉपुलेशन के ऊपर स्टडी करी जाती हैं। स्टडी करने के बाद उन चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है, जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर स्टडी करके उनको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। तो ये मेन डेफिनेशन है एपिडेमियोलॉजी की, जब भी एग्ज़ाम में पूछी जाए तो ये डेफिनेशन आपको लिखनी है। सो आई होप आपको एपिडेमियोलॉजी का मीनिंग और डेफिनेशन क्लियर हो गई हो और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। Thanks for watching.